नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं आप लोग अपने घरों पे खूब स्वस्थ होगे और प्रसन्न होगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का 6 क्वेश्चन। इसमें हम लोग को देखना क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लाइन लीनियर इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel और coincident line। बच्चों, ये कह रहा है अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है तो इसी के तरह टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है। ऐसी लाइन का जो इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल लाइंस का बनाना है, कोइंसिडेंस लाइन का। बच्चों, बहुत सिंपल है, हम लोगों ने पढ़ा था अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो जो कोफिशिएंट x और y वेरिएबल्स होते हैं उनके क्या होते हैं, वो बराबर नहीं होते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों, तो इसका यूज़ होगा, ठीक है। और पैरेलल होता है तो बच्चों क्या होता है, पैरेलल के लिए हम लोगों ने लिखा था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। और कोइंसिडेंस लाइन होंगी बच्चों तो सारे इक्वल होते हैं, ये भी पढ़ा था हमने, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो इस तरह से हम लोग लाइन जनरेट कर लेंगे। बच्चों, a1 और b1 इसके कोफिशिएंट हैं और ये c1 है। लाइन आपकी अगर ये थी तो बच्चों a2 b2 हमको कैसा जनरेट करना होगा, जो इन दोनों से मैचअप ना हो। तो इन दोनों से मैचअप ना हो 2 और 3 से, तो ऐसा कोई भी आप नंबर ले लीजिए। जैसे हम 3 लेते हैं, 3x प्लस 7y। अब यहाँ पे कांस्टेंट की कोई बात नहीं कही है तो हम 80 रहने देते हैं, 0। तो बच्चों, ये जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ओके, आपको समझ में आया। पैरेलल लाइन के लिए क्या करना है, हमको x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम रखने हैं बच्चों। सिर्फ जो फर्क होना है वो कांस्टेंट टर्म यानी कि c में होना है, 8 में होना है। तो लाइन क्या हो जाएगी, इसी को देखो, क्योंकि a1 a2 b1 b2 के रेशियो बराबर है, c1 c2 का रेशियो डिफरेंस होगा। तो लाइन होगी 2x प्लस 3y और c1 के जगह आप बच्चों माइनस या प्लस 3 कर लो, 2 कर लो, कुछ भी कर लो, ये आपका हो गया पैरेलल लाइन। ओके, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों को क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन। इसमें सारे रेशियो बराबर होने चाहिए। तो किसी से भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज ये इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा बच्चों 4 हो जाएगा। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ इसी को, ऐसे सेम इक्वेशन। और इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, यानी कि 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये इसका ईजिएस्ट वे था जनरेट करने का इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंस लाइंस का। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स and the x-axis and the shade the triangular region। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या रहा है कि हमको 2 लाइन दे रखी हैं और x एक्सिस, क्योंकि जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, 3 लाइन से मिलकर एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा। 2 लाइन यहाँ पे दे रखी हैं, तीसरी हमको माननी है x एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, आइए लाइन को अगर हमको स्केच करना है तो पहले लाइन ले लेते हैं। पहला x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगर बच्चों पहली इक्वेशन है तो हम एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे एज यूजुअल करते हैं। वैल्यू आप लोग डायरेक्ट ना लिखना, आप लोग मान के वैल्यू करना। अगर यहाँ पे ऐसे करके दिखा देते हैं x इज इक्वल टू 0,
अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू कितना निकलेगा, ये इधर जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 1। तो x y यानी कि 0 1, ठीक है। और फिर इसी तरह कर देना कि इफ़ y इज इक्वल टू 0, ये 0 तो x इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये एक सिंपल तरीके से हमने बताया है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, 2 पॉइंट मिल गए हम लोग को। फिर तीसरे के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह कर देना, ये x और y हो गया। बच्चों x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। अगर ये 0 होगा तो y इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 12/2 यानी कि 6। ओके, फिर बच्चों अगर y इज इक्वल टू 0 था तो ये 12 उधर जाएगा नीचे, 3 तो 4 आ जाएगा। ओके, और x एक्सिस एंड x एक्सिस यानी कि y इज इक्वल टू 0। ये आपका 3 लाइन के लिए मटेरियल हो गया तैयार करने के लिए। और ऐसे भी आपको पता है प्यारे बच्चों कि x एक्सिस कौन है, इसमें ये एक्सिस है ना x। तो अब देखते हैं, पहले हम यहाँ पे स्केलिंग कर लेते हैं। तो 6 तक की ज़रूरत पड़ेगी, x पे भी एक ज़रूरत पड़ेगी माइनस की। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये -1, ये -2, ये -3, यहाँ -1 -2। अब प्यारे बच्चों पहले इस पे आते हैं, पहली लाइन L1 लिख भी देते हैं, ये L1 L2 और ये आपकी L3। तो बच्चों L1 के लिए x इज इक्वल टू 0 यानी कि आप यहीं पे हैं, तो आप y पे ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 1, x पे 0, y इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक। फिर कह रहा है x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे, और y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट हो गए बच्चों। तो इन 2 पॉइंट से हम एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे, ये 2 पॉइंट से ऐसे गुजरती हुई एक लाइन हो गई, ठीक है। ये लाइन आपकी कौन सी थी, ये लाइन L1 थी। अब इस पे गौर करो बच्चों, ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x पे 0 चलना है, y पे 6 है, यानी कि यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो लिख दें, ये a था, ये b था। ये बच्चों आपका x इज इक्वल टू 0 और 1, ये आपका a था, ये b हो जाएगा। चलो, और इसी तरह बच्चों ये p और q मान लो, तो ये आपका पॉइंट जो हो जाएगा p हो जाएगा, p होगा ना, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। और ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा बच्चों, q, x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 पे यहाँ पे आएंगे, यानी कि y नहीं चलना है कुछ, ये आपका पॉइंट हो जाएगा q, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, ठीक। ये पॉइंट हो जाएगा, x पे आप कुछ चल नहीं रहे हैं तो x 0 6, ठीक है। और ये पॉइंट जगह कम है लेकिन लिख देते हैं, ये इधर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू बच्चों -1 और 0, ये b वाला था, और ये आपका x 0 और 1, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गए। अब x एक्सिस एक है आपका, यानी कि अब इनसे, इन लाइन से और इन दोनों लाइन से आपको एक ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म करना है। तो बच्चों p को q को मिला देते हैं, ये p मिलता है किससे, q से। ये आपकी कौन सी लाइन हो गई बच्चों, L2। तो अब ये देखो कि आपका x एक्सिस ये है, ये लाइन, और इन 3 लाइन से घिरा हुआ रीजन कौन सा है,
जेन्युइन सी बात है कि ये रीज़न आपका बच्चों ये कुछ इस तरह से है। ये जो रीज़न है आपका शेड करके दिखाना था, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो रीज़न है बच्चों, ये ट्रायंगुलर रीज़न आपका है, और इसकी बच्चों वर्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था कि इस रीज़न की क्या वर्टिसेस होंगी। तो आपको इसमें इनकी वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है। एक तो ये होगी आपकी, एक ये होगी, और एक ये। आप यहाँ पे देखो ये किसके बराबर आ रहा है, ये यहाँ से 3 के बराबर आ रहा है, और ये लगभग 2 के बराबर, यानी कि x = 2 और 3। ये आपका कोई पॉइंट हो गया, मान लेते हैं C। तो ट्रायंगुलर जो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बच्चों, ट्रायंगल आपका बन रहा है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन रहा है BCQ। अब बच्चों B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, B का कोऑर्डिनेट ये है, यानी कि -1 और 0। C का कितना हो गया, हम लोगों ने निकाला है 2, 3, और बचा क्या है Q। तो Q का कोऑर्डिनेट बच्चों कितना हो गया, 4 और 0। ये तीनों हमारे पॉइंट्स निकल गए। आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। नमस्ते।